दोस्तों मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है और वो ये है कि इजराइल और ईरान के वॉर के बीच में कौन जीता। क्या लगता है आपको, क्या इजराइल जीता जिसने अमेरिका की बात मानी और सीज फायर पर साइन किया, या फिर ईरान जीता जिसके ऊपर अटैक किए गए B-2 बॉम्बर से और वहां की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर सीज फायर पर साइन किया गया और इजराइल और ईरान के बीच में वॉर रुक गया। चलो आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो मैं एक हिंट और देता हूं आपको। अभी इजराइल और हमास के बीच में वॉर कौन जीता? जिसका ज्यादा नुकसान हुआ उसने वॉर को हारा और जिसका कम नुकसान हुआ उसने वॉर को जीता। यही डिसाइड करते हैं, यही फैक्टर है। अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, कौन जीता? यूक्रेन जीता या रशिया? खैर वो अभी युद्ध चल रहा है, वो चल रहा है, उसके बारे में हमको ज्यादा डिसिजिव भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए और वेट एंड वॉच की कंडीशन उसमें अप्लाई करनी चाहिए। हिटलर के बारे में हम लोग समझते हैं। हिटलर ने जब युद्ध हारा उसको लग रहा था कि यार अब तो मैं युद्ध हार चुका हूं, अब मैं क्या करूं, तो अपने सैनिकों के बीच में उसने एक खबर, एक इंफॉर्मेशन फैलाना शुरू कर दिया कि देखो हम लोग युद्ध जीत रहे हैं। और सही भी है, जायज भी है कि अगर अपने सैनिकों को डिमोटिवेट कर दिया जाएगा तो वो कैसे युद्ध को जीत पाएंगे। ये भी तो एक अपने आप में क्वेश्चनिंग है। लीडरशिप इसी को कहा जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूं एक पॉइंट क्वेश्चन कि भारत पाकिस्तान के जो कुछ भी अभी बीच में हुआ है, पहली बात तो यह है कि क्या इसको वॉर डिक्लेयर किया जाए या फिर इसके आगे किस वॉर को जीता किसने? तो मैं आपको थोड़ा सा सोचने में और समझने में और डिसीजन लेने में मदद करता हूं। 22 अप्रैल को पहलगाम का अटैक हुआ, हमारे 26 लोग उसके अंदर मारे गए। हमने जिन आतंकवादियों की पहचान की वो पाकिस्तान के सिटीजन्स थे, इस बात को हमारे द्वारा प्रेजेंट कर दिया गया, हमारे द्वारा उसको साबित भी कर दिया गया। और सैफुल्लाह कसूरी जिसका जन्म अनंतनाग के अंदर हुआ और वो ही टीआरएफ का हेड निकला और टीआरएफ को 2019 में बनाया गया था और वो लश्कर तैयबा का एक प्रॉक्सी ग्रुप निकलकर सामने आया। लेकिन अभी ये सैफुल्लाह कसूरी पाकिस्तान के अंदर है और वहां पर बहुत इजीली जो है अपने प्रोपेगेंडास को वो क्रिएट कर रहा है, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा है। उसके बाद में भारत पाकिस्तान के बीच में जो कुछ भी चला और 10 मई को शाम को 5 बजे सीज फायर होता है और पाकिस्तान जश्न मनाता है कि हमने युद्ध को जीत लिया है। तो क्या वाकई में पाकिस्तान की तरफ से वो कोई युद्ध था जिसको पाकिस्तान ने जीत लिया? और हमने ये कहा कि यार हमने तो आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है, हमने उन आतंकवादियों को मार गिराया है जो कि भारत के ऊपर अक्सर हमला करते हैं। लश्कर तैयबा हुआ और भी जो वहां पर आतंकवादी ग्रुप है ना, तो उनको हमने जो है वहां पर निशाना बनाया और पाकिस्तान ने इसको क्रिएट किया और कहा कि हम लोग इसको इतिहास में दर्ज करेंगे इन गोल्डन वर्ड्स कि हमने भारत के साथ में युद्ध किया 2025 में और उसको जीत लिया। हम किसको युद्ध कहते हैं? जो कि 1962 चाइना के बीच में हुआ, 1971 भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ जो कि बांग्लादेश को फ्रीडम दिलाने के लिए हुआ, 1999 कारगिल वॉर हुआ, इसको वॉर कहा जाता है। तो पाकिस्तान तो इसको वॉर समझ रहा है, लेकिन हमने क्या किया, इसको एक तरीके से क्या समझा, ये तो हमने आतंकवादी जो ठिकाने थे उनको निशाना बनाया है। इसी दौरान बीच में हमने कुछ एयरक्राफ्ट यूज किए, पाकिस्तान ने भी अपने एयरक्राफ्ट यूज किए। तो पाकिस्तान का यह दावा है कि हमने इंडिया के राफेल को गिरा दिया है और 3 राफेल हमने गिराए हैं। आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान क्लेम्स इट शॉट डाउन 3 राफेल्स प्लान, 1 Su-30, 1 MiG-29 फ्लो बाय इंडिया। तो 3 राफेल गिरा दिए गए हैं और यही प्रोपेगेंडा आज चाइना फैलाने की कोशिश कर रहा है। चाइना यह क्लेम कर रहा है कि फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन ने जो प्लेन्स बनाए हैं, राफेल बनाए हैं, उनको मार गिराया पाकिस्तान ने और वो असॉल्ट जो डसॉल्ट कंपनी है इसका मार्केट खराब करने को लगा हुआ है। चलिए अब देखिए, पीआईबी की तरफ से, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उनकी तरफ से इस फैक्ट को चेक किया गया तो बिल्कुल गलत निकला कि अरे ठीक नहीं है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो, राफेल अगर तुमने गिरा दिए तो फिर बताओ सबूत क्या है तुम्हारे पास में। बोला सबूत तो नहीं है, सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है। तो पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस है वो आज सोशल मीडिया पर ज्यादा बिलीव करता है कंपैरेटिव टू इंटेलिजेंस इनपुट्स एंड ब्रीफ्स क्लूज। उनके पास में कोई सबूत नहीं है। अब एक्चुअली में क्या हुआ, थोड़ा सा विस्तार में समझिएगा कि हुआ क्या है। हमारा एक मित्र राष्ट्र है जिसको हम लोग कहते हैं इजराइल। इजराइल मित्र राष्ट्र है, बहुत अच्छा मित्र है हमारा, है ना, ठीक है। इजराइल से हमने एक मिसाइल परचेज की जिसको हम लोग कहते हैं एक्स गार्ड मिसाइल कहा जाता है। ये एक्चुअली में मिसाइल ही नहीं है, ये मिसाइल क्या है, ये केबल मिसाइल कहते हैं इसको। केबल मिसाइल क्या होती है कि जब तक कि वो टारगेट को हिट नहीं कर जाती
वो एक केबल के माध्यम से जुड़ी रहती है और जब तक वो टारगेट को हिट करती है तब तक वो उससे जुड़ी रहती है और उसके बाद में वो केबल टूट जाती है। अब हमने क्या किया, इसी मिसाइल का उस समय यूज किया जब पाकिस्तान के साथ में ये सब कुछ चल रहा था। ये जो मिसाइल है जिसको एक्स गार्ड कहा गया, जो कि हमने इजराइल से ली है, इसी मिसाइल को जब भी पाकिस्तान के रडार के अंदर देखा जाएगा तो पाकिस्तान का रडार ये दिखाएगा कि उनके सीमा के अंदर कोई दुश्मन देश का एयरक्राफ्ट आ चुका है और पाकिस्तान अपने यहां से एयरक्राफ्ट को भेज देगा कि हमने एयरक्राफ्ट को भेज दिया है उनको उड़ाने के लिए, और वो उसको उड़ा भी देगा। और पाकिस्तान ने यह सबूत पेश किए कि देखो हमारे रडार के अंदर इंडियन एयरक्राफ्ट दिख रहे थे और हमने उनको उड़ा दिया। भारत ने कहा कि हमने इजराइल से एक्स गार्ड लिए हैं, उन मिसाइल्स को पाकिस्तान ने उड़ाया, ये हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये मिसाइल, इसकी कैपेबिलिटीज ये हैं कि जब भी ये रडार के ऊपर शो करेगी तो इस तरीके शो करेगी कि ये प्लेन उड़कर आ रहा है। एक्चुअली में ऐसा ही है, मैंने एक्चुअली इसका वीडियो देखा कि जब कोई प्लेन आ रहा, कोई मिसाइल आ रही है तो ये रडार में शो करता है कि बहुत बड़ा कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है, तो वो उसको किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं, राफेल से। तो पाकिस्तान ने तो यही तो किया कि मिसाइल गिराई, हमने कहा कि हां गिराया तो है तुमने, लेकिन वो मिसाइल नहीं, वो एयरक्राफ्ट नहीं था, वो मिसाइल थी। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, हमने रडार के अंदर एयरक्राफ्ट को देखा है। हम लोग कह रहे हैं कि यही, अरे ध्यान से देखो वो एयरक्राफ्ट नहीं था, हमारे पास में ये एक्स गार्ड मिसाइल है जो कि हमने कहां से लिए, इजराइल से ली है। इसको दोबारा हम लोग छोड़ेंगे ना तो तुम्हारे रडार के अंदर वो एयरक्राफ्ट ही दिखाई देगा। और पाकिस्तान ने कहा, चाइना को धन्यवाद दिया कि कहा कि भाई हमने आपका जेफ 16 जो है उसको यूज किया था और उसकी मदद से हमने JF-10 की मदद से हमने क्या किया, इंडिया के राफेल को गिरा दिया। और यही प्रोपेगेंडा चाइना फैलाना शुरू करता है। और चाइना क्या करता है, चाइना पाकिस्तान बिहाइंड एंटी राफेल जेट्स कैंपेन, फ्रांस फ्लैग्स डिसइंफॉर्मेशन आफ्टर इंडिया ऑपरेशन सिंदूर। तो डसॉल्ट कंपनी ने ये कहा कि ये सब डिसइंफॉर्मेशन है, ये सब प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं चाइना और पाकिस्तान के द्वारा। आप देखिए कि जिस समय भारत ने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का यूज किया था तो हमने चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म किया था, उनके एयरक्राफ्ट को खत्म किया था, और उसी दिन चाइना के डिफेंस मार्केट के शेयर काफी नीचे आ गए थे और डसॉल्ट के ऊपर चले गए थे, जो कि एक फ्रांस की कंपनी है। अच्छा, ये राफेल की गणित चल रही है, तो मैं थोड़ा सा आपको राफेल के बारे में बता देता हूं कि राफेल के वेरिएंट कितने हैं और कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा वो देख लीजिए अब आप लोग एक बार। अच्छा, राफेल जो है इसके कई वेरिएंट आते हैं, राफेल ए, राफेल डी, राफेल बी, राफेल सी, राफेल एम, राफेल एन, राफेल आर, ये अलग अलग वेरिएंट आते हैं। लेकिन फ्रांस इनको एक्सपोर्ट नहीं करता। फ्रांस एक्सपोर्ट करता है राफेल डीएम जो कि इजिप्ट को एक्सपोर्ट करता है, राफेल ईएम जो कि इजिप्ट को ही सिंगल सीटर ये वर्जन है, राफेल डीएच जो कि इंडियन एयरफोर्स को 2 सीटर वर्जन है, राफेल ईएच जो कि सिंगल सीटर है, ये भी इंडियन एयरफोर्स को ये एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, बाकी कतर वगैरह, इंडोनेशिया वगैरह हर जगह जो है ये क्या करते हैं, इनको एक्सपोर्ट करते हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास में अभी 36 राफेल है। ठीक है, 36 राफेल है जिनको हमने जो अपने यहां पर प्राप्त किया था, एक्सेप्ट किया था जुलाई 2022 के अंदर, हमने पूरे ऑर्डर रिसीव कर लिए थे। इनको शामिल किया गया अंबाला एएफएस एयरफोर्स स्टेशन, नंबर 17 स्क्वाड्रन, हाशिमारा एएफएस एयरफोर्स स्टेशन, नंबर 101 स्क्वाड्रन जो कि फाल्कन्स के नाम से जाना जाता है, और ऊपर वाला था गोल्डन एरोज। इंडियन नेवी के अंदर हमने इसको शामिल किया, यानी कि अब करने जा रहे हैं 26 राफेल्स का हमने ऑर्डर दिया, जो कि 2030 तक हमारा ऑर्डर कंप्लीट होने वाला है। तो हमारे पास में 36 जो है वो पहले थे और 26 जो है वो अब हम लोग यहां पर इंक्लूड करने वाले हैं। तो हमारी जो ताकत है वो बहुत जबरदस्त बढ़ने वाली है। लेकिन चाइना और पाकिस्तान को ये चीज बर्दाश्त नहीं है ना, ये चीज जो है वो बर्दाश्त नहीं हुई। अब फ्रेंच जो इंटेलिजेंस है उन्होंने क्लेम किया कि चाइना एक ग्लोबल एक प्रोपेगेंडा जो है फैला रहा है, इसमें कोई भी सच नहीं है, बिल्कुल गलत है ये, और हमारे डिफेंस मार्केट को ये पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं। इसके पीछे एक इमोशनल वॉरफेयर होता है। जब भी कोई देश, जब भी कोई व्यक्ति युद्ध हार जाता है तो वो इंटरप्रेट करता है कि देखो मैं हारा नहीं हूं, और पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट कर ये बताता है कि देखो मैं जीत गया हूं। और वही ढिंडोरा पाकिस्तान ने पीटा, अंदर से हार चुका है लेकिन साइकोलॉजिकली वो दिखाना चाहता है कि देखो मैं युद्ध जीत गया, देखो मैं युद्ध जीत गया। लेकिन भारत ने इसको युद्ध करार ही नहीं दिया। बोले यार ये युद्ध थोड़ा ना होता है, जिस दिन हम लोग युद्ध लड़ेंगे ना, पाकिस्तान के एक और टुकड़ा हम लोग कर देंगे। पहले लड़ा था ना तो बांग्लादेश को तोड़ दिया था, बांग्लादेश अलग हुआ था, अब एक और लड़ेंगे ना तो पाकिस्तान के 2 हिस्से हो जाएंगे, एक टांग उधर जाएगी, एक टांग इधर जाएगी, है ना। तो शहबाज शरीफ जो है इसको थोड़ा सा ज्यादा ही अभी कुछ लग रहा है ना, कि मैं बहुत कुछ मैंने कर दिया है। लेकिन आसिम मुनीर और पाकिस्तान के एयर जो मार्शल हैं वो अभी व्हाइट हाउस के अंदर गए हैं ना, उसको, उन दोनों को अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक गोली दी है कि इस गोली को सुबह शाम खाना है,
पानी के साथ लेते रहो और आगे आने वाले समय के अंदर जैसे तुम्हारी ताकत बढ़ जाए तो शहबाज शरीफ को हटा देना, तख्ता पलट कर देना। पाकिस्तान इस फिराक के अंदर है। तो पाकिस्तान जिन मायनों पर चल रहा है, ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा। इकोनॉमी काफी डाउन है। पता है वहां पर लोगों को कि चीनी क्या भाव है, वहां पर सब्जियां क्या भाव है, वहां के लोगों को पता है इन्फ्लेशन कहां पर है। लेकिन नहीं, उनको तो युद्ध लड़ना है। उनको युद्ध लड़ने में मजा आता है कि ये देखो युद्ध लड़ रहे हैं हम, क्योंकि उसी बेस पे तो वो इलेक्शन जीतेंगे। नहीं तो इलेक्शन जीतने का क्या आधार बचेगा। आज हम लोग इलेक्शन जीते हैं कि हमने $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बना ली है। हम इलेक्शन जीते हैं कि हमने हमने जो है पाकिस्तान के साथ में युद्ध किया और हमने अच्छा प्रदर्शन किया। हम जो है वो चेनाब रिवर के ऊपर एक ब्रिज बना रहे हैं। इस बिहाव पर हम लोग इलेक्शंस को लड़ते हैं। हम लोग इकोनॉमी के बेसिस पर इलेक्शंस को लड़ते हैं। हम आतंकवाद को रोकने के ऊपर इलेक्शंस लड़ते हैं। हम लोग लड़ते हैं कि हमारे फॉरेक्स में कितना जो है वो इजाफा हुआ है, इस बेसिस पर। क्राइम कितना घटा है, इस बेसिस पर। इसलिए आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये जो पाकिस्तान के साथ में हुआ है, ये वाकई में क्या युद्ध था क्या? आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।